Good morning, Assalamu alaikum, Junior 3. I hope you guys are doing very well, inshallah. This is your Nazia teacher here, and today we will read the remaining part of unit number 2, that was Trouble with Books. और जो कि लेसन हमें ये सिखा रहा है कि हमें बुक्स जो होती हैं वो हमारी बहुत अच्छी फ्रेंड्स होती हैं और हमें उनका बहुत ख्याल रखना चाहिए, उनको साफ़ सुथरा रखना चाहिए, neat and tidy, and we should put them in proper place after using them instead of throwing them here and there and tearing them off and scribbling over them. So open your page number 19 and we will read about Haris's promise and what happened next with Haris and what he does with his books. तो हमने तकरीबन 1¼ पेज पढ़ लिया था, मैंने आपको मार्क भी करवाया था। पेज नंबर 18 और 19 पेज की जो फर्स्ट पैराग्राफ है वहाँ तक हमने पढ़ा था, जिसमें हमें बताया गया था कि हारिस ने न्यू बुक्स ख़रीदी थी। अब हम नेक्स्ट पैसेज स्टार्ट करते हैं। दैट वाज इन अप्रैल, ये अप्रैल का महीना था जब हारिस ने न्यू बुक्स ख़रीदी थी। बाय द टाइम इट वाज जून यू शुड हैव सीन हारिस's बैग, और जब तक जून आता यानी 3 ही महीनों के बाद, अप्रैल, मई और जून, 3rd ही मंथ में अगर आपने हारिस का बैग देखा होता। द इंग्लिश नोटबुक हैड नो कवर, तो इंग्लिश की नोटबुक के ऊपर से कवर गायब हो चुका हुआ था। मैथ हैड अ फ्यू पेजेस मिसिंग, मैथ के कुछ पेजेस जो थे वो टीयर ऑफ कर दिए गए हुए थे। द साइंस टेक्स्ट बुक वॉज इन टैटर्स, और साइंस की जो टेक्स्ट बुक थी, कॉपी जो थी, उसके पेजेस फाड़ फाड़ के बुरा हाल। टैटर्स मीन्स छोटे छोटे पेजेस के टुकड़ों में फाड़ देना। उसके पेजेस फाड़ चुका हुआ था हारिस। एंड उर्दू अग, और उर्दू का तो हाल ही बुरा था। अग इज़ एन एक्सप्रेशन, आपने देखा इसके साथ ही इन्होंने एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगा दिया हुआ है। तो यानी उर्दू, उर्दू की हालत ही बुरी थी। हिज मदर वॉज वेरी एंग्री, उसकी मामा को बहुत गुस्सा आया हुआ था उसके ऊपर। एंड शी डिसाइडेड टू टीच हिम अ लेसन, और उन्होंने ये सोच लिया था कि इस दफ़ा तो वो उसको कोई ना कोई सबक सिखा कर ही रहेंगी। शी स्पोक टू हारिस इंग्लिश टीचर, उन्होंने हारिस की इंग्लिश की टीचर के साथ बात की, मिसेस हिबा, जिनका नाम था मिसेस हिबा। एंड दे थॉट ऑफ अ प्लान, और उन दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया कि जिसके ज़रिए से हारिस को सबक सिखाया जाए, ताकि उसको ये अक्ल आ जाए कि बुक्स की हिफाजत कैसे करनी होती है। इट वॉज़ अ मंडे मॉर्निंग, ये पीर की सुबह का दिन था, पीर का दिन था। हारिस वॉज गेटिंग रेडी फॉर स्कूल, हारिस अपने स्कूल के लिए तैयारी कर रहा था। मदर, डिड यू सी माई इंग्लिश नोटबुक, ममा क्या आपने मेरी इंग्लिश की नोटबुक देखी है? आई हैव अ टेस्ट टुडे, मेरा आज टेस्ट होना था। अब अंदाज़ा करें कि उसका टेस्ट होना था और उसकी इंग्लिश की नोटबुक का उसको पता ही नहीं था कि कहाँ है। नो हारिस, आई एम श्योर इट इज़ समवेयर देयर, नहीं हारिस मैंने तो नहीं देखी, लेकिन मुझे यकीन है कि यहीं कहीं पड़ी होगी। डिड यू चेक योर टेबल एंड शेल्फ, क्या तुमने अपनी टेबल पर और अपनी शेल्फ में चेक किया? आस्क्ड मदर, मामा ने उससे पूछा। ओ मॉम, इट्स नॉट देयर, मिसेस हिबा विल स्कोल्ड मी। ओ नहीं मम्मी, वहाँ पर नहीं है, मिसेस हिबा तो मुझे बहुत डांटेंगी। वेल इट्स टाइम टू लीव, भाई अब जाने का टाइम हो गया है, अब ढूंढते रहोगे तो लेट हो जाओगे। योर बस इज़ हेयर ऑलरेडी, आपकी बस भी आ चुकी हुई है। आई एम गेटिंग लेट फॉर ऑफिस, और मुझे भी ऑफिस से देर हो रही है। उसकी मामा ने तो प्लान किया हुआ था ना उसको सबक सिखाने के लिए, हो सकता है उसकी मामा ने उसकी बुक को गायब कर दिया हो ताकि उसको समझ आए, ज़रा डांट पड़े उसको स्कूल से भी और पता चले। तो उसकी मामा ने कहा कि मैं भी ऑफिस से लेट हो रही हूँ, अब आप भी निकलो, आपकी बस आ गई भी है। सेड मदर स्माइलिंग टू हर सेल्फ, और अंदर ही अंदर उसकी मामा हंस रही थी, क्योंकि ये तो मामा का प्लान था ना। शी न्यू मिसेस हिबा वुड टेक केयर ऑफ द रेस्ट, उसको वो जानती थी कि अब अगली बात को मिस हिबा खुद ही संभाल लेंगी, जो भी उन्होंने करना होगा हारिस के साथ। हारिस एंटर द क्लास, हारिस अपनी क्लास के अंदर दाखिल होता है। मिसेस हिबा वॉकड इन अ फ्यू मिनट्स लेटर, और कुछ ही देर के बाद मिसेस हिबा भी क्लास में दाखिल हो जाती हैं। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, अस्सलाम वालेकुम बच्चों। टेक आउट योर इंग्लिश नोटबुक, अपनी अपनी इंग्लिश की नोटबुक्स निकालें। आई एम गोइंग टू गिव यू अ टेस्ट, क्योंकि मैंने आपका आज टेस्ट लेना है, मैं आपको टेस्ट देने लगी हूँ।
While the others were busy taking out their books, सारे बच्चे जो थे वो जल्दी जल्दी अपने बैग में से बुक्स निकालने को रेडी हो गए, वो निकाल रहे थे. हारिस sat staring ahead, tears in his eyes. और हारिस की आंखों में आंसू थे और वो बस सामने देखता जा रहा था, वो डर चुका हुआ था. Yes, Haris, why haven't you taken out your notebook yet? हारिस, आपने अभी तक अपनी नोटबुक क्यों नहीं निकाली? asked Mrs. हिबा. मिसेस हिबा ने हारिस से पूछा. टीचर, आई हैव लॉस्ट माई नोटबुक. टीचर, वो मेरी नोटबुक गुम हो चुकी है. अब हारिस जो था ना, वो डर के मारे उसकी ज़ुबान अटक रही थी कि व्हाट ही शुड डू. अब वो क्या करता, क्या कहता. तो मार्क योर बुक्स ऑन पेज नंबर 19. यहाँ तक हमने रीडिंग कर ली और इसके बाद नेक्स्ट रीडिंग हम बाद में करेंगे, मे बी ऑन मंडे और मे बी लेटर. तो आज का काम आपका ये है कि दिस इज़ द पिक्चर ऑफ द वर्ड मीनिंग्स एंड डिक्टेशन वर्ड्स. डिक्टेशन वर्ड्स मैं आपको पहले भी बता चुकी हुई हूँ. वर्ड मीनिंग्स आपने करने हैं, ठीक है, बहुत ध्यान से, और इन दोनों चीज़ों को आपने लर्न करके लिख भी लेना है. फर्स्ट वर्ड इज़ गोर्जस. गोर्जस का मतलब होता है प्रिटी, प्यारा. देन ईगली. ईगली मीन्स एक्साइटेडली, दिलचस्पी के साथ. बैड हैबिट. बैड हैबिट होती हैं बुरी आदतें, बैड मैनर्स. देन टैटर्स. टैटर्स होते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में पेजेस को फाड़ देना. टॉर्न पीसेस ऑफ पेपर. टॉर्न पीसेस ऑफ पेपर. एंड देन क्रूअल. क्रूअल मीन्स वन हु कॉजेज पेन. ऐसा बंदा जो सख्त होता है, जैसे जालिम, सख्ती करने वाला, उसको क्रूअल कहते हैं, ठीक है. दीज आर द वर्ड मीनिंग्स दैट यू हैव टू डू इन योर कॉपीज़. जिस तरीके से मैंने किए हुए हैं, टॉपिक लिखा हुआ है, यूनिट नंबर लिखा हुआ है, इसी तरह से कॉलम्स बनाने हैं, आपने कॉलम लिखने हैं, एंडिंग लाइन भी लगानी है. कीप योर राइटिंग वेरी नीट एंड क्लीन एंड डोंट फॉरगेट टू राइट द डे and date when you do the work, okay. And the dictation words, you will learn them and then you will write them in your copies. This work will be done in copies and don't forget to write the index. आपको मैंने सिखाया हुआ इंडेक्स कैसे लिखना है. सबसे ऊपर आपने मंथ लिखना है पहले, जहाँ से स्टार्ट हमने किया था. दैट वाज वीडियोस हमारी स्टार्ट हुई थी 30 मार्च से, और उसके बाद जब आपने काम शुरू किया था उसकी आपने डेट्स डालनी है इंडेक्स में भी, और टॉपिक्स भी लिखने हैं, ठीक है. एंड दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो. वी विल मीट इंशाल्लाह ऑन मंडे ना, सॉरी ऑन फ्राइडे ना. कल इंशाल्लाह बाकी भी मैं आपको पढ़ा दूँगी और कुछ काम भी हम कर लेंगे. टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स. रमज़ान को एंजॉय करें, रोज़े रखें, इबादतें करें, अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखें. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.